हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस विद संचित नाम के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं शिवम सर एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी मदद करने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट थर्ड। तो इसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में पहली जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। तो बच्चों, रिएक्शंस आप समझते हैं कि कोई भी सब्सटेंस 1 और 2 जिसको हम रिएक्टेंट करते हैं वो आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से और प्रोडक्ट फॉर्म होता है। प्रोडक्ट फॉर्म होता है और उस प्रोडक्ट की न्यू प्रॉपर्टी होती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, एक या एक से ज़्यादा वन और मोर देन वन सब्सटेंस कैन कंबाइन एंड रिएक्ट ईच अदर टू फॉर्म ओनली वन प्रोडक्ट। क्या होता है, एक से ज़्यादा मतलब दो सब्सटेंस रिएक्ट कर सकते हैं, दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट कर सकते हैं, तीन भी रिएक्टेंट हो सकते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और ऑलवेज वन प्रोडक्ट बनता है, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। जैसे इस रिएक्शन में आप एग्जांपल देखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड एक सब्सटेंस, वाटर दूसरा सब्सटेंस टू फॉर्म वन सिंगल सब्सटेंस, और हम कंपाउंड भी कह सकते हैं कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस स्टेट में। और इसमें हीट भी इवॉल्व हो रही है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एक एग्जाम्पल बनता है। तो देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज अपोजिट टू दी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या था, टू और मोर सब्सटेंस मिलकर क्या बना रहे हैं, वन प्रोडक्ट। टू और मोर रिएक्टेंट मिल रहा है कि क्या बन रहा है, एक सब्सटेंस बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस होता है, एक सिंगल कंपाउंड होता है जो कि डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज माने होता है ब्रेक डाउन होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में। एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं बच्चों। इट इज डिफाइंड एज द रिएक्शन in which a single compound is split into two or more substance. This is the definition of decomposition reaction. Okay, it is defined as the reaction in which a single compound splits माने होता है बच्चों टूटना, into two or more simple substance. Okay, there are three types of chemical reactions. Decomposition reactions में भी further three types होते हैं। ये थ्री टाइप्स बेसिक होते हैं। कैसे कि किस प्रेजेंस में, मतलब जो रिएक्टेंट टूट रहा है स्प्लिट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो किस फॉर्म की एनर्जी में वो टूट रहा है, उस बेसिस पे हमने क्या किया है, इधर थ्री पार्ट में इसको फर्दर क्लासिफाइड किया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। उसमें पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। बच्चों देखो, नाम से पता पड़ा थर्मल मतलब हीट से रिलेटेड है। थर्मल माने होता है हीट का प्रेजेंट होना किसी भी रिएक्शन में। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इसमें जो रिएक्शन होती है वो हीट के प्रेजेंस में होती है, मतलब हीट देनी पड़ती है। तो इट इज अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट टू गिव टू और मोर सब्सटेंस। एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट। तो हमको क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और बच्चों देखिए, ये है एंडोथर्मिक टाइप का एग्जांपल। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या बताया था मैंने आपको, पार्ट फर्स्ट में ही आपको मैंने बताया होगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट हमको देनी पड़ती है रिएक्शन में, और एक्सोथर्मिक में हीट हमको मिलती है प्रोडक्ट के साथ में। ओके, तो ये एक एंडोथर्मिक टाइप रिएक्शन का भी एग्जांपल बनता है और थर्मल डिकम्पोजिशन का भी, क्योंकि यहाँ डिकम्पोज हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट टू और मोर सब्सटेंस में, वन रिएक्टेंट फॉर्म टू प्रोडक्ट बाय ब्रेकिंग डाउन विद द हेल्प ऑफ हीट। ओके, नेक्स्ट जो प्रेजेंस है वो है इलेक्ट्रिक करंट की, और इस बेसिस पे हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको बोलेंगे हम क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें हम वाटर को, टू मोल्स ऑफ वाटर को इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंट में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में तोड़ते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट को हमने एज अ मीडियम बनाया है जिससे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। तीसरा है फोटोलाइसिस। इसमें क्या है, सनलाइट की प्रेजेंस है। सनलाइट मतलब सूरज की किरणों की प्रेजेंस, या कोई भी ऐसा लाइट जिसमें यूवी रेस होती है उसकी प्रेजेंस में AgCl क्या है, डिकम्पोज हो रहा है सिल्वर में और क्लोरीन में। ओके बच्चों, तो ये आपने तीनों देखी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बार फिर बताता हूँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में
एक रिएक्टेंट टूटता है और मोर प्रोडक्ट बनाता है। वो प्रेजेंस पर डिपेंड करता है कि किस चीज़ की प्रेजेंस में वो टूट रहा है या स्प्लिट कर रहा है, जिससे हमको पता पड़ेगा कि वो फर्दर 3 कैटेगरी में जो क्लासिफाइड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो उनमें से किस में। अगर वो हीट बोलता है तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन है, अगर वो इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में बोलता है तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस है। और उसके बाद बच्चों फोटोलिसिस देखते हैं। इसमें क्या होता है, रिएक्शन में सनलाइट की प्रेजेंस होती है तब ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है। जैसे सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, इन दो सब्सटेंस में स्प्लिट होता है। तो ये हमने 3 विशेष देखे, 3 फर्दर क्लासिफिकेशन देखे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर ही। 3 कैटेगरी के थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या हुआ कि हीट की प्रेजेंट हुई, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस हुई, और फोटोलाइसिस की प्रेजेंस में, फोटोलाइसिस रिएक्शन में सनलाइट की प्रेजेंस में ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस हुई। तो बच्चों चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इट इज डिफाइंड एज केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द पोजीशन और प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। क्या होता है बच्चों कि कोई एक एलिमेंट है, लेट अस मेटल Fe, और एक सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट। तो देख कॉपर भी एक एलिमेंट है जो सल्फेट के सॉल्यूशन में डूबा हुआ है, तो वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, और आयरन एक अलग मेटल है। तो जब इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, जो Fe एलिमेंट है, Fe एलिमेंट का जो एटम है वो डिस्प्लेस कर देता है कॉपर के को। ये क्या होती है बेटा, ये होती है रिएक्टिविटी के अनुसार। कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है वो लेस रिएक्टेंट है Fe से, इसीलिए Fe क्या है, डिस्प्लेस कर देता है अपनी कॉपर को, उसकी जगह से हटा देता है। तो जो नेक्स्ट हमको प्रोडक्ट मिलता है उसको बोलते हैं हम FeSO4 फेरस सल्फेट एंड कॉपर, क्योंकि कॉपर आयन हमारा हट जाता है उस एक्वस स्टेट में से। तो इसमें आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी दे रखा है रिएक्शन में कि जो कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू सॉल्यूशन होता है, उसमें एक आप आयरन नेल क्या करेंगे, डिप करेंगे। तो जब आप आयरन नेल निकालते हैं तो वो ब्राउन्स कलर की हो जाती है, और जो ब्लू सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का वो कैसा हो जाता है, फेड हो जाता है, मतलब ब्लू से फेड हो जाता है, मतलब हल्का पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो उसी का एग्जाम्पल है ये फेरस एंड कॉपर सल्फेट वाला, फेरस सल्फेट वाला, कॉपर सल्फेट वाला। तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो बच्चों इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन के जो आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे आप देखेंगे इसमें आयन के एक्सचेंज तो हो ही रहे हैं, पर साथ में साथ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रेसिपिटेट भी फॉर्म कर रहा है किसी एक पूरे कंपाउंड का। देखते हैं, एक केमिकल रिएक्शन इन विच, a chemical reaction in which there is an exchange of ions between the reactant to give a new substance is called double displacement reaction. सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, एक एलिमेंट जा रहा था, एक मेटल एटम जा रहा था दूसरे कंपाउंड में से उस मेटल को उसकी रिएक्टिविटी के अनुसार डिस्प्लेस करने। पर यहाँ क्या हो रहा है, दोनों कंपाउंड के आयन मोस्टली कैटायन एक्सचेंज होंगे। तो इसमें क्या है, एक सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, एक सोडियम क्लोराइड है NaCl, और वो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, तो क्या है NaCl एक्वस, और AgCl बना रहा है। तो AgCl क्या है, ऐसा प्रेसिपिटेट बनना है, और NaNO3 एक्वस सॉल्यूशन में ही रहेगा। देखो ये समझिए, ये Ag है आपका कैटायन, ये तो जाएगा इधर क्लोराइड पे लगेगा, और जो सोडियम है वो इधर से डिस्प्लेस होकर नाइट्राइट लगेगा। तो देखिए सिल्वर Ag+1 होती है इसकी इमेजिनरी ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो यहाँ 1 की वैलेंसी में लगा हुआ है, तो ये इधर से जाएगा क्लोराइड पे लग जाएगा, तो ये बन जाएगा AgCl, और ये क्या होगा, एक प्रेसिपिटेट है जो कि किसी भी बीकर में जाके नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे AgCl के मॉलिक्यूल या उस सब्सटेंस के पार्टिकल जो हुई है AgCl के जो पार्टिकल हैं वो उस बीकर में क्या हो जाएंगे, नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे। इस एरो का मतलब वही होता है। तो डाउन एरो का मतलब मैंने बताया आपको, डाउन एरो बताता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए हैं, और एक्वस सॉल्यूशन में NaNO3 रहेगा सोडियम नाइट्रेट। ओके, और इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। तो यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर है ना एक बार। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसमें ये बहुत ही ज़्यादा सरल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या है, किसी भी कंपाउंड में या किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन, किसी भी एलिमेंट में
ऑक्सीजन का एडिशन या उस सब्सटेंस या कंपाउंड में से हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। इट इज डिफाइंड एज द, देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ अ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। मतलब उस सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल। तो एक एग्जांपल है कॉपर एलिमेंट का, ये मेटल है, इसमें आपका क्या गया, ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन कराई तो इसमें कॉपर ऑक्साइड बन के आया। तो कॉपर ऑक्साइड में क्या है, CO है। CO रिएक्टेंट अलग था, मतलब कॉपर मेटल रिएक्टेंट में अलग था, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अलग थी। प्रोडक्ट बन के आया तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस हुई ना कॉपर के साथ, तो ये कॉपर ऑक्साइड बनी ना, तो ये कौन सी रिएक्शन कहलाई, ये कहलाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन हुआ कॉपर में। नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन इट अपोजिट टू द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड लेते हैं हम, इसको हाइड्रोजन गैस से हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या हुआ, कॉपर बनी और एक तरफ बना वाटर। तो इसमें क्या हुआ, देखो कॉपर ऑक्साइड ये सब्सटेंस था, मान लो इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस पहले है, इसमें हाइड्रोजन गया इधर, ऑक्सीजन की रिमूवल हुई, तो कॉपर किस में गया, ये गया रिडक्शन रिएक्शन में। कॉपर में से ऑक्सीजन की रिमूवल होगी, क्योंकि देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। अब आपको क्लियर दिखाई देगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो H2 क्या है, ऑक्सीजन ले गया कॉपर का, और यहाँ क्या बन गई, H2O वाटर बन गया। तो ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ इस कंपाउंड में से, इस सब्सटेंस में से, और क्या बना, कॉपर, खाली एक कॉपर एलिमेंट एटम क्या प्रोडक्ट में बन के बाहर आ गया। तो ये इसमें ऑक्सीजन थी, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी। नेक्स्ट है बच्चों आपका रिडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है समझते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोथ। तो कॉपर ऑक्साइड से आप हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो रही है, कॉपर भी बनना है, देखिए तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन थी, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, इसमें नहीं है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड रिडक्शन। तो इसका तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन निकल गई। हाइड्रोजन में क्या है, H2 है, हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन इधर रिएक्टेंट में H2 था, प्रोडक्ट में जाके ऑक्सीजन उसमें ऐड हो गया, तो इसका क्या हुआ, इस H2 गैस का ऑक्सीडेशन। तो क्या कहेंगे इसको हम जो बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ऐसी कोई सी भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों टेक्स प्लेस कर रहे हैं उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये तो बच्चों पार्शियली हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, रिडक्शन होती है, समझाने के लिए, नहीं तो मोस्टली जो रिएक्शन होती है वो सारी ही रिडॉक्स रिएक्शन होती है। उसमें रिडक्शन भी टेक्स प्लेस करता है एक सब्सटेंस के द्वारा, और वहीं दूसरे सब्सटेंस के द्वारा ऑक्सीडेशन भी प्रेजेंट रहता है, वो ऑक्सीडाइज होता है एक सब्सटेंस, दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस होता है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है जब आप किसी भी रिएक्शन को पकड़ेंगे तो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कोरोजन और रेंसिडिटी पढ़ाएंगे। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हम आपको समझा चुके हैं पहले ही। ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी वीडियो। तो इसी के साथ हम आज का टॉपिक यहीं एंड करते हैं। आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों पे शेयर कर सकते हैं, और अगर थोड़ी हमारी मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।